इवेंट्स ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स ऊपर होते बाहर होते हैं एक्शन पाया जाता है एक्शन पाया जाता है इंटरसेलुलर का मतलब पता है कि इसमें क्या होता है इसमें दो लीकेज चैनल होते हैं दो लीकेज चैनल होते हैं इसमें पोटेशियम होता है एंड इसमें सोडियम होता है ठीक है अब इसमें दो लीकेज चैनल हो गया अब हमारा पोटेशियम बताया हमारा पोटेशियम का पोटेशियम अंदर हो रहा है पोटेशियम अंदर हो रहा है ये देखिए वो इंटरसेलुलर के अंदर रहेगा अब हमारा सोडियम के बाहर एक्शन के अंदर हार्ट बीट से लेकर ब्रेन सिग्नल तक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ही है। अगर आप असली गेमर समझ गए तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और एक्शन पोटेंशियल भी इसमें देखेंगे। अगर इससे पहले आपने नर्वस सिस्टम नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर वॉच कर लें, क्योंकि उससे मिलता जुलता काफ़ी टॉपिक आपको उसमें मिलेगा। जैसे इस पर देखो, हमने पिछली वीडियो में नर्वस सिस्टम वगैरह बताया था, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह बताया था, तो ये इसमें आ गया, ठीक है। और इसको ही अपन समझेंगे कि नर्व से हमारे कैसे इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्योंकि उस वीडियो में हमने इसको पूरा डिटेल में देखा था। अभी हम इसके अंदर के पार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, कि एक्सोन कैसे काम करता है। ये हमारे जो प्लेस है, ठीक है, प्लेस है, माइनस है, कटायंस है, आयंस है, ठीक है, ये हमारे आयंस हो गए, कटायंस हो गए, प्लस माइनस के इसके अंदर क्या काम होता है, हमारे इसके अंदर कैसे चैनल्स। आप इसको देखो, हमारे इसमें न्यूरॉन्स में जो नर्व्स होते हैं, ठीक है, उसमें कैसे हमारे चैनल काम करता है, ठीक है, एटीपी वगैरह होती है, सोडियम पोटेशियम कैसे काम करता है इसमें, लीकेज चैनल्स में, ठीक है, एटीपी फेस वोल्टेज चैनल ये कैसे काम करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है, और हमारे जो सेल्स होते हैं इसका इसमें क्या काम होता है। तो ये सब अपन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। क्या होता है? न्यूरॉन्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन अवर नर्व सिस्टम विच इज एबल टू जनरेट कैरी एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्स। तंत्रिका हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने और ले जाने और संचालित करने में सक्षम होती है। तो आप इस लाइन को पकड़े। इस लाइन में मैंने क्या लिखा है? तंत्रिका हमारे तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की कोशिका है, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये हमारा क्या हो गया? हमारा नर्व्स हो गए, ठीक है, न्यूरॉन्स हो गए। तो अब न्यूरॉन्स में आप ये देखो, जो हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर क्या एक स्पेशल प्रकार की किसमें क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। अगर इस सेल को मैं यहाँ अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो मैंने इस सेल के बारे में ऑलरेडी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बात कर लिया है, तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे इसके अंदर क्या है? स्पेशल प्रकार की सेल पाई जाती है, ठीक है। सेल को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो कोशिका में हमको सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जो आउटर की पार्ट होती है इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो हमारी अंदर की पार्ट होती है इंटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या फिर आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि हमको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, आपको पता है, इसमें राइबोसोम्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंट्रा सेल्युलर, आप ये समझो, जो हमारा इंट्रा सेल्युलर होता है, ठीक है, इसमें माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है, आयंस पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें माइनस आयन पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा सेल्युलर को देखूँ, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब बाहर की पार्ट होगी, ठीक है। बाहर का पार्ट अपन किससे डिनोट करेंगे? प्लस से करेंगे, ठीक, कटायन से करेंगे। तो हम माइनस को आयन बोलेंगे, जो कि हमारा इंटर सेल्युलर मतलब अंदर की पार्ट, ठीक है, अंदर की पार्ट को हम इंटर सेल्युलर बोलेंगे, और एक्स्ट्रा सेल्युलर हम बाहर के प्लस वाले चार्जेस को अपन बोलेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये समझो, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था इसके बारे में, तो अपने प्रीवियस वीडियो में अभी थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? हमारे नर्व्स हो गए, ठीक है, हमारे नर्व्स का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो इस पर अपन ने देखे थे जो हमारे डेंड्राइज होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? डेंड्राइज्ड हो गए, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। तो डेंड्राइज क्या करता है? एक सेम ऐसे नर्व्स से क्या करता है? सिग्नल प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये सिग्नल कैच करने का काम करता है, मैसेज रिसीव करने का काम करता है। तो हमारे डेंड्राइज क्या किया? मैसेज को जनरेट कर लिया। अब मैसेज को रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद इम्पल्स जनरेट हमारे एक्सोन का काम होगा, ठीक है। एक्सोन क्या करेगा? जनरेट करेगा, और जनरेट करने के बाद ये फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड किसको करेगा? एक्सोन टर्मिनल को करेगा। फिर एक्सोन टर्मिनल का काम क्या होगा? ये फिर से रिटर्न किसी दूसरे डेंड्राइज को ये क्या करेगा? मैसेज पे भेजेगा, ठीक है। अब मैसेज भेजने का फिर वही दूसरा काम हमारा होगा, डेंड्राइज हमारे क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। तो कुल मिला के पूरा प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता है। तो आप इसमें ये समझो, ये हमारा जो अंदर वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसको हम इंट्रासेल्युलर बोलते हैं, और जो हमारा पहला वाला पार्ट हो गया इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर बोलेंगे, आयन एंड कटायन, ठीक है। तो इसको इस चीज़ से डिनोट करेंगे। अभी हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि इसके अंदर के माइनस के चार्जेस का क्या मतलब होता है, प्लस के मतलब का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी न्यूरॉन्स के विद्युत गुणों का अध्ययन है, ठीक है। आप इसमें देखो, जो हमारा न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, अब न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो जनरेट होते हैं, ठीक है, इसके क्या है? इसके प्रॉपर्टीज़ है। अब आज हम इस वीडियो में इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे कि हमारे जो अंदर आयंस एंड कटायंस होते हैं, ठीक है, आयंस हमारे अंदर इंटरसेल्युलर में हो गया, कटायन हमारे एक्स्ट्रा सेल्युलर में हो गया। जब ये दोनों अगर जैसे ये अंदर है, ठीक है, ये बाहर है, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, तो अपन इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वी बेसिकली स्टडी अबाउट। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में मूल रूप से अध्ययन किया जाता है, ठीक है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? हम उसके अंदर देखेंगे जो हमारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, ठीक है, आयन एंड कटायंस, ये हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, लीकेज वगैरह कैसे काम होता है। फिर हाउ नर्व इम्पल्स जनरेटेड, तंत्रिका आवेग कैसे
तंत्रिका आवेग कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। जो हमारे नर्व्स होते हैं, ठीक है, नर्व्स के अंदर जो हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, तो हम यही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट, हाउ स्टिमुलस चेंजेस मेम्ब्रेन आयन कॉन्सेंट्रेशंस, उत्तेजना परिवर्तकता झिल्ली आयन सांद्रता कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हाउ स्टिमुलस कन्वर्ट इनटू नर्व इम्पल्स, उत्तेजना तंत्रिका आवेग में कैसे परिवर्तित होता है, इसको भी देखें। जो हमारा स्टिमुलेट होता है, ठीक है, ये कैसे हमारे नर्व इम्पल्स में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको भी अपन देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल कैसे काम करता है। सो an action potential is the potential difference generated across the membrane of neurons due to disbalance of positive and negative charge which ultimately give rise to जनरेट ऑफ नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल ये विभवांतर है जो न्यूरॉन्स की झिल्ली में धनात्मक और ऋणात्मक आवेग में असंतुलित के कारण उत्पन्न होती हैं, जिससे अंततः तंत्रिका आवेग उत्पन्न होती हैं, ठीक है। आप ऐसे देखो, तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, जैसे इसको देखो, जैसे हमारा नर्व इम्पल्स हो गया, ठीक है, हमारा न्यूरॉन्स हो गया, न्यूरॉन्स में आपको पता है कटायंस हैं, दो चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें कटायन अटायंस होते हैं, ठीक है। अगर इसको करूँ ये अपोज होगा, ठीक है, इसको आप अपोजिट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। अब डिफ्यूजन होगा तो आप ये समझो इसमें प्लस और माइनस होगा, ठीक है। प्लस और माइनस होगा तो इसमें स्टिमुलेट होगा, ठीक है। स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस जो हमारा प्लस और जो माइनस है ये क्या होगा, हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। जब डिसबैलेंस होगा तो इसमें क्या इम्पल्स जनरेट होंगे, किस में हमारे जनरेट होंगे, नर्व इम्पल्स में हमारे होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, हमारा नर्व इम्पल्स, ठीक है, इसको हम प्लस एंड माइनस में, ठीक है, इसका क्या हुआ, स्टिमुलेट हुआ, डिफ्यूजन हुआ, ठीक है, डिफ्यूजन हुआ तो स्टिमुलेट हुआ, स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गया। जब डिसबैलेंस हो गया तो हमारा नर्व इम्पल्स क्या हो गया, इसमें जनरेट हो गया, ठीक है। जनरेट होने के बाद क्या करता है, ये मैसेज को रिसीव करने के बाद उसको ट्रांसफर करने का, ठीक है, काम कौन करेगा, हमारा ये एक्सॉन करते हैं, ठीक है। तो वही है, डिसबैलेंस होने के बाद ये नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, हमारे जनरेट हो जाते हैं। इवेंट्स ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, क्रिया विभव उत्पन्न होने के दौरान होने वाली घटनाएं, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो अपन ये देख लेते हैं। पहला होता है पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है। सो इट इज़ आल्सो नो एज रेस्टिंग स्टेज, इसे विश्राम अवस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो हमारा पोलराइजेशन होता है इसको हम रेस्टिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। फिर एट दिस स्टेज ऑन नो स्टिमुलेंट्स कम्स हैंस नो एनी एक्शन पोटेंशियल जनरेशंस, इस अवस्था में कोई उत्तेजना नहीं होती है, इसलिए कोई क्रिया क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है। जब पोलराइजेशन होता है, ठीक है, इसमें स्टिमुलेट्स होते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलेट्स कैसे होते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसे आप लोग को पता है, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, नर्व्स हो गया, ठीक है। नर्व्स के अंदर ये मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, इसका आउटर को मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, ये कुछ सेल है, ठीक है। इसको आपको पता है इसमें माइनस माइनस जो हमारे आयंस होते हैं, ठीक है, ये अंदर की ओर होते हैं, जो प्लस हमारे कटायंस होते हैं बाहर की ओर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको अगर जूम करके अगर दिखाऊं, ठीक है, कुछ इस तरह दिखता है आपको, जैसे इसमें दिख रहा है, ठीक है, इस तरह दिखता है। अब इसका डिफ्यूजन हुआ, ठीक है। जब डिफ्यूजन हुआ तो इसमें क्या हुआ, स्टिमुलेट्स हुआ तो क्या हुआ, हमारा जो डिसबैलेंस हुआ, ठीक है, जो हमारा प्लस माइनस था ये क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ। मतलब कुछ पॉजिटिव कुछ माइनस अंदर चले जाएंगे, कुछ बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डिसबैलेंस हुआ। जब डिसबैलेंस हुआ तो उसमें इम्पल्स क्या हुआ, जनरेट हुआ, ठीक है। अब अपन को ये समझना है कि हमको स्टिमुलस कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप अभी इसको सिंपली ये समझो, जैसे कि हमारे क्या हुए, हमारे नर्व्स हो गए, ठीक है। अब नर्व्स के अंदर आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अगर और जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो कुछ हमारे इस तरह देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसकी बेस में ही अपन आगे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो आपको पता है, ठीक है, ये हमारा जो साइड का होता है ये लीकेज चैनल होता है, ठीक है। अब लीकेज चैनल कैसे काम करता है, इसको देखो। लीकेज चैनल का काम यही होता है जो मतलब लीकेज करते रहे। लीकेज कैसे करते रहे, जो हमारा अंदर पोटेशियम अंदर है, ठीक है, पोटेशियम कैसे अंदर है वो भी आपको बताऊंगा। तो पोटेशियम जो हमारा अंदर है, ठीक है, वो बाहर की ओर भेजना, और जो हमारा सोडियम है प्लस के आइकन में, ठीक है, उसको अंदर की ओर लाने का काम कौन करता है, हमारा लीकेज चैनल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अंदर होते हैं कुछ वोल्टेज चैनल होते हैं, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये वोल्टेज चैनल है, ठीक है। अब वोल्टेज चैनल जो गेटेड होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्लोज होते हैं, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बंद है, ठीक है, इसमें कैप लगा होता है। तो ये वोल्टेज चैनल होता है, इसको कुछ स्पेशल वोल्टेज के द्वारा ही खोला जा सकता है, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं खोलेगा, ठीक है। ये समझ गए। अब ये समझो जो हमारा एटीपी होता है, ठीक है, आपको पता है एटीपी क्या काम करता है। एटीपी हमारी एनर्जी यूज करके ये क्या करता है, ये सब्सटेंसेस को मूवमेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा पोटेशियम अंदर की ओर है, ठीक है, अब इस सोडियम हमारा बाहर की ओर है, तो अभी क्या करता है, इसको अंदर बाहर लाने का काम कौन करता है, हमारा एटीपी ही करता है। हमारा रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, ठीक है, ओनली फॉर रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग स्टेज में ये होता है, अब जैसे हमारा यहाँ एटीपी था, ठीक है, अब एटीपी क्या हुआ, एटीपी जब स्टिमुलेट आया, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट था पहले, अब इसको क्या कर दिया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया। जब डीएक्टिवेट कर दिया, जो हमारा पोटेशियम था, ठीक है, अंदर जो हमारा
पोटेशियम था वो बाहर नहीं जा पाएगा, जो हमारा सोडियम था वो अंदर की ओर नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसके द्वारा नहीं आ पाएगा। बाकी जो हमारा जो सोडियम यहाँ है, ठीक है, ये सोडियम ओपन, जो हमारा जो सोडियम है कुछ स्पेशल वोल्टेज के द्वारा खुला, ठीक है। अब वोल्टेज के द्वारा कैसे खुला इसको भी आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सोडियम था, ठीक है, ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, जो हमारा सोडियम है प्लस जो अंदर की ओर आते गया, ठीक है। पहले हमारा कैसे बना था, पहले हमारा कुछ इस तरह बना था, ठीक है। पहले हमारा क्या था, ये माइनस माइनस अंदर थे, ठीक है, आयन अंदर थे और कटायन हमारे बाहर था, ठीक है। अब स्टूडेंट आने के बाद हमारा जो ये एटीपी था, ठीक है, उसको डीएक्टिवेट कर दिया। जब डीएक्टिवेट कर दिया, जो हमारा जो कुछ कुछ क्या थे, ये देखो आप, कुछ हमारे वोल्टेज चैनल थे, ठीक है। वोल्टेज चैनल कैसे थे, वोल्टेज चैनल थे जो हमारे क्लोज थे, ठीक है। अब क्लोज होने के कारण इसको कुछ इसको इंपॉर्टेंट वोल्टेज के द्वारा खोला गया, ठीक है। अब जब ये खोला तो क्या हुआ, जो अंदर पोटेशियम था, ठीक है, ये माइनस की ओर था, ये बाहर की ओर नहीं जा पाया, ठीक है। अब इसमें सोडियम अंदर की ओर आते गए आने के कारण यहाँ प्लस माइनस जो आइकन था, ठीक है, वो एक्सचेंज हो गया। अब एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, इसमें जो हमारे इंपल्स होते हैं वो जनरेट नहीं हो पाते हैं, इसमें रेस्टिंग स्टेज में। अब ये किस स्टेज में होता है, क्यों होता है, इसको भी आगे अपन देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, एट रेस्टिंग स्टेज इनसाइड मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हाई पोटेशियम आयंस, ठीक है। अब हाई पोटेशियम आयन किस में होता है, हमारा इन साइड में होता है। इन साइड मतलब हमारी अंदर की ओर होता है, ठीक है। आप इस पे देखो डायग्राम में, जो हमारा इन साइड होता है, ठीक है, इन साइड हमारे अंदर की ओर होता है, आउटसाइड हमारे बाहर की ओर होता है। तो आप इसको देखो, हमारा जो हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका, पोटेशियम का, ठीक है, ये किससे डिनोट करते हैं, देखो इस पे देखो आप क्या करते हैं, जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये अंदर होता है, इन साइड की ओर होता है, ठीक है। वो भी कितना होता है, हाई होता है, ठीक है, पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होता है आउटसाइड मेम्ब्रेन होता है। आउटसाइड मतलब बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर क्या होता है, हमारे पॉजिटिव चार्ज हाई सोडियम प्लस आयंस होते हैं, ठीक है, रहता है। और आउटसाइड में हमारा क्या रहता है, सोडियम आयंस रहते हैं। विश्राम अवस्था में अंदर की झिल्ली ऋणात्मक आवेश उच्च पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है। बाहरी झिल्ली में धनात्मक आवेश वाले सोडियम आयंस होते हैं। अब अपन देखेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जब रेस्ट में होगा तो कितना होगा, -70 मिली मेगावाट होगा। अब आप ये समझना, हमारा जो हमारा पोलराइजेशन था, ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेज में कैसे काम करता है और ये क्या होता है। तो आप ये समझिए, हमारा जो पोलराइजेशन था, ठीक है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पता है जो हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन ये कहाँ से आया, ये मेम्ब्रेन हमारे यहाँ से आया, ठीक है। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसको जूम करके मैंने कहाँ बनाया, इसको यहाँ बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे लीकेज चैनल थे, ठीक है। लीकेज चैनल के अंदर आपको पता है दो हमारे क्या रहेंगे, चैनल रहेंगे, ठीक है। अब दो चैनल रहेंगे तो दो चैनल आपको, जैसे आपको बताया, जो हमारा पोटेशियम था, ठीक है, पोटेशियम हमारे अंदर की ओर रहेगा, ठीक है, पोटेशियम हमारे अंदर की ओर रहेगा, K+, ठीक है, K+ रहेगा, ठीक है, वो इंट्रासेल्युलर के अंदर रहेगा। अब हमारा जो सोडियम रहेगा, ठीक है, बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर के अंदर, एक्स्ट्रासेल्युलर में रहता है, ठीक है, मतलब बाहर स्टेज में रहता है। अब उसके बाद हमारे दो गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है, एक सोडियम गेटेड चैनल होता है, एक हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है। अब ये जो हमारा सोडियम होता है, ठीक है, ये कुछ स्पेशल वोल्टेज के द्वारा ही खोला जा सकता है, ठीक है। बाकी ये क्या रहता है, ये पूरी तरह से ये क्लोज रहता है, ठीक है। अब ये क्लोज रहता है, ठीक है। अब रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, हम आपको दिखाया कि -70 MB रहता है, ठीक है, मिली मेगावाट रहता है। अब ये समझना, हमारा जो एटीपी था, ठीक है, एटीपी का काम क्या हुआ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पोटेशियम था, ठीक है, ये बाहर की ओर जा रहा है और जो हमारा जो सोडियम था वो अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जैसे कि कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं, ठीक है, जाते जा रहा, ठीक है। अब आने और जाने के कारण क्या हुआ, कुछ समय बाद ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इक्वल तो होना ही है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है, ये बाहर अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, बाहर जा रहा है, बाहर अंदर की ओर आ रहा है। तो आएगा तो क्या, कुछ टाइम बाद ये इक्वल हो जाएगा। तो इक्वल जब हो जाने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। अब इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज ये स्टेज होता है कि उसमें हमारी बॉडी काम करना बंद कर देती है। मतलब ये समझो कि पूरी तरह से हमारी बॉडी की उस टाइम में क्या होती है, बॉडी की डेथ हो जाती है, ठीक है, बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज होता है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम स्टेज कैसे हुआ, हमारे ये आने और जाने के कारण, ठीक है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारी जो बॉडी जैसे काम कर रही है तो अनइक्विलिब्रियम में काम कर रही है, ठीक है, मतलब ये अभी बराबर नहीं है। अब ये बराबर कैसे नहीं होता, अब आप समझना बराबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारा एटीपी था, ठीक है, आपको पता है ये एनर्जी यूज करके क्या करती है, हमारे सब्सटेंसेस को मूवमेंट करने का काम करती है, ठीक है। तो अब इसको देखो क्या काम की है। अब जो हमारा 3Na, ठीक है, 3 सोडियम है, तो 3 सोडियम के क्या किया, बाहर किया, और 2 के मतलब T पोटेशियम को कह के अंदर की ओर लाया, ठीक है। अब अंदर की ओर लाया, आपको पता है 2 है, ये 3 है, ठीक है, मतलब क्या है, एक माइनस की ओर चल रहा है, ठीक है, ये माइनस है इसलिए ये मेंटेन करके काम करता है, ठीक है, मतलब सब्सटेंसेस को हमारे अंदर बाहर लाने का काम करता है। वो भी कैसे काम करता है, 3 जो सोडियम था उसको बाहर की ओर ले गया, और जो हमारा 2K था उसको अंदर की ओर लाया, ठीक है, मतलब ये क्या किया, अनइक्विलिब्रियम कर दिया, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं कर रहा है। तो हमारे कौन कर रहा है, हमारा एटीपी फेस कर रहा है, ठीक है। अब हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो हमारा आरएमपी होता है, ठीक है, -70 मिली मेगावाट में रहता है, ठीक है। तो आप आई होप अब ये समझ गए होंगे। जो हमारा ये लीकेज चैनल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी नहीं लगाता, ठीक है, एनर्जी न लगाने के कारण ये लीकेज होते रहता है, ठीक है, पोटेशियम हमारी बाहर की ओर जाते रहता है और जो हमारा सोडियम है वो अंदर की ओर आते रहते हैं। उसके बाद अपन सेकंड देखेंगे डीपोलराइजेशन, ठीक है। डीपोलराइजेशन क्या बोलता है, व्हेन स्टिमुलेट्स कम इन डीएक्टिवेट सोडियम पोटेशियम पंप, उत्तेजना आने पर यह सोडियम पोटेशियम पंप को निष्क्रिय कर देता है, ठीक है, किसको निष्क्रिय कर देता है, किसको डीएक्टिवेट कर देता है, सोडियम पोटेशियम पंप। अब देखना जो हमारा डीपोलराइजेशन था इसका काम क्या हुआ, ठीक है। पहले हमारा जो था
ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में आपको कुछ इस तरह देखने को मिल रहा था। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में कैसे हमको इस तरह देखने मिल रहा था, मतलब हमारा जो माइनस था, ठीक है, ये आयन था हमारे अंदर की ओर था, और जो हमारा कट आयन था ये बाहर की ओर था। ठीक है, किसमें था, ये पोलराइजेशन में था। ठीक है, अब इसमें आपको पता जो हमारा एटीपी था, ठीक है, एटीपी क्या कर रहा था, एटीपी हमारा क्या काम कर रहा था, जो हमारे Na थे, ठीक है, Na को हमारे बाहर भेजने का काम कर रहा था, और जो हमारे के था, ठीक है, इसको क्या करते हैं, अंदर की ओर लाने का काम कर रहा था। ठीक है, किसमें, 2K एंड 3K। ठीक है, और जो हमारा लीकेज चैनल था, ठीक है, ये कंटिन्यूसली जो हमारा पोटेशियम अंदर की ओर था इसको बाहर ले जाने का काम कर रहा था, जो सोडियम है उसको अंदर लाने का काम कर रहा था। ठीक है, ये लीकेज चैनल में ऐसा हो रहा था। फिर यहाँ से ये फॉरवर्ड कर रहा था, कौन, हमारा एटीपी कर रहा था। ठीक है, तो 3 ये बाहर की ओर कर रहा था, एंड 2K जो हमारा बाहर जा रहा था यहाँ से, उसको अंदर की ओर लाने का काम कर रहा था। ठीक है, अब इसमें माइनस किस में था, अंदर की ओर था, प्लस क्या था, हमारे बाहर की ओर था। ठीक है, अब हम देखेंगे डीपोलराइजेशन में क्या हुआ। अब डीपोलराइजेशन में मैं इस तरह का आपको दिखाऊं तो इसमें क्या हुआ, हमारा स्टिमुलेट से आ गया। ठीक है, अब हमारे स्टिमुलेट आने के बाद क्या हुआ, स्टिमुलेट आने के बाद हमारा डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, क्या डीएक्टिवेट हो गया, जो हमारा पोटेशियम जो चैनल, ठीक है, जिसको जो मेंटेन करके रख रहा था, जो अनइक्विलिब्रियम करके रख रहा था। ठीक है, ये इसमें इक्विलिब्रियम नहीं करने दे रहा था। ठीक है, तो इसको अनइक्विलिब्रियम करने के रख रहा था, कौन रख रहा था, हमारा एटीपी फिश। ठीक है, इसको सोडियम था उसको बाहर ले जाने का काम कर रहा था, जो पोटेशियम था अंदर लाने का काम कर रहा था। ठीक है, अब ये हमारे स्टिमुलेट आने के बाद क्या हुआ, इसको जो हमारा ये था, क्या था, हमारा एटीपी था। ठीक है, उसको क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर दिया। अब जब डीएक्टिवेट कर दिया, जो हमारा सोडियम बाहर की ओर जा रहा था, जो हमारा पोटेशियम अंदर की ओर आ रहा था, ठीक है, इसको डीएक्टिवेट कर देने के बाद ये क्या हुआ, ये काम करना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से ना कोई आएगा ना यहाँ से कोई जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हुआ। अब उस पर सेकेंड लाइन हमारा क्या है, now sodium Na ions continuously increase inside cell membrane, we leakage channels ultimately inside of membrane become positively charged. This stage is called depolarization. Voltage get Na also opened. या अब कोशिका झिल्ली के भीतर रिसर्व चैनलों के माध्यम से सोडियम आयनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। झिल्ली के अंतिम सिरे पर धनात्मक आवेग के कारण इस अवस्था को द्विध्रुवी या डीपोलराइजेशन वोल्टेज कहा जाता है, जिसे सोडियम भी खुल जाता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रिच टू -30 मिलीवेगावाट, झिल्ली विभव +30 MV तक बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, आप इसको देखना, जब हमारा जब डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है, जब हमारा एटीपी फेज था वो क्या हुआ, डीएक्टिवेट हो गया। ठीक है, यहाँ से आना जाना सब बंद हो गया। अब बंद हो गया, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ से बंद हो गया, तो अब सिर्फ सोडियम हमारे अंदर की ओर आते जा रहा है। ठीक है, आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। ठीक है, अब आने के बाद जो माइनस था, ठीक है, यहाँ कुछ माइनस था, अब आते जा रहा है, हमारा सोडियम क्या प्लस की ओर है। ठीक है, अब प्लस हमारे अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो जब प्लस आते जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, जो हमारे सोडियम है, ठीक है, ये कुछ तरह इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी तरह से बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ जाएगा, ठीक है, जब सोडियम बढ़ जाने के बाद जब हमारे इन साइड आ जाएगा, ठीक है, अंदर आ जाएगा, तो हमारा जो वोल्टेज चैनल था, ठीक है, जो हमारा सोडियम जो क्लोज चैनल थे, ठीक है, तो स्पेशल वोल्टेज के कारण क्या हुआ, ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ओपन हो जाने के बाद सोडियम इसमें भी आते जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड से सोडियम आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जो प्लस माइनस था हमारा बदल गया। ठीक है, प्लस हमारे अंदर की ओर हो गया, बाहर की ओर हो गया। अब बाहर हो जाने के बाद, ठीक है, ये किस में चला जाएगा, 30 मिलीवेगावाट में चला जाएगा। ठीक है, हमारा उसमें क्या था, पोलराइजेशन में -70 था। ठीक है, -70। अब जब ये प्लस प्लस आएगा तब सोडियम अंदर की ओर आएगा। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि हमारा स्टिमुलेट ब्लॉक हो गया, मतलब स्टिमुलेट आने के बाद हमारा एटीपी क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। ठीक है, ब्लॉक हो जाने के बाद अंदर जाना बंद हो गया। जब बंद हो गया तो हमारा सोडियम आना चालू हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो गया, -30 मिलीवेगावाट में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। जब यहाँ इंस्ट्रूमेंट आया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आने के बाद इसको ब्लॉक कर दिया। जैसे मैं आपको इसमें पहले बताया था, हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट आएगा तो हमारे जो बैलेंस हो गए, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिसबैलेंस कर दिया। ठीक है, डिसबैलेंस कर देने के क्या होता है, जो हमारे इंपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है, हमारा डीपोलराइजेशन ही करता है, इंस्ट्रूमेंट आने के कारण। अब अपन देखेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, अपन ने पहले क्या देखा, पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में क्या हुआ, माइनस प्लस था। ठीक है, इसका माइनस चिन्ह था। ठीक है, इसके अंदर कैसे कैसे माइनस प्लस था, इसको भी मैंने बता ही दिया। अब इसके बाद हमने डीपोलराइजेशन में क्या देखा, ये जो हमारे माइनस प्लस थे, ठीक है, ये क्या हुए थे, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एक्सचेंज होने के बाद जो हमारा प्लस था वो अंदर की ओर चला गया, माइनस बाहर की ओर चला गया। ठीक है, ये कैसा था, इसको भी अपन ने समझ लिए। अब इसके बाद अपन समझेंगे रीपोलराइजेशन कैसे काम करता है। सो नाउ व्हेन हैव ऑफ depolarization passes from one part of membrane to another, voltage sodium channels against get close and now voltage gated पोटेशियम चैनल्स ओपन्स। अब जब एक झिल्ली के एक भाग से दूसरे भाग से डिपोलराइजेशन हो जाता है तो मान लीजिए कि सोडियम चैनल फिर से बंद हो जाता है और फिर वोल्टेज पोटेशियम चैनल में खोल देता है। ठीक है, अब हमारा रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, इसको समझो। जो जैसे कि हमारा मेम्ब्रेन था, ठीक है, इसको मैंने जूम करके आपको दिखाया था कि कैसे कैसे काम करता है। अब हमारा रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, जैसे कि एक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से आपको दूसरे मेम्ब्रेन में जब फॉरवर्ड करना है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो सोडियम चैनल था, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है एंड पोटेशियम चैनल क्या होता है, फिर से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब कैसे ओपन हो जाता है, आप इसको देखो। जैसे कि हमारा तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट अभी भी है। ठीक है,
अब ये एटीपी को आप छोड़ो, ठीक है। इस पे क्या हुआ, जो हमारा पोटेशियम चैनल था, ठीक है, जो हमारा सोडियम चैनल था वो बार बार इसमें आ रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था, अंदर बाहर से अंदर की ओर आ रहा था, ठीक है। आने के कारण क्या हुआ, जो हमारा पोटेशियम चैनल था, ठीक है, ये क्या हुआ था, ब्लॉक हो चुका था, ठीक है। अब ब्लॉक हो जाने के कारण क्या हुआ, ये बाहर नहीं जा पाया, ठीक है। ये किस में था, ये माइनस में था, ठीक है। माइनस में हो जाने के बाद हमारे पॉजिटिव आते आते आपको पता है अगर माइनस माइनस है, ठीक है, अब प्लस हो जाने के कारण ये क्या होता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब प्लस में जब ये कन्वर्ट हो गए, ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया। अब जब कन्वर्ट हो जाने के बाद हमारा जो 70 मिली मेगावाट था, अभी 30 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डीपोलराइजेशन में। अब मगर रीपोलराइजेशन में क्या हुआ, हमारा जो सोडियम अंदर की ओर आते जा रहा था, आते जा रहा था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। ब्लॉक किसने कर दिया, रीपोलराइजेशन में। जब मेम्ब्रेन क्या हुआ, जब फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से जब दूसरे मेम्ब्रेन में क्या हुआ, फॉरवर्ड हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, हमारा जो सोडियम था इसको हम ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर देने के बाद हमारा जो पोटेशियम चैनल था, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद हमारा पोटेशियम चैनल क्या हुआ, फिर से जाने लगा, ठीक है, फिर से क्या होने लगे, फॉरवर्ड होने लगे, ठीक है, ये बाहर की ओर आने लगे पोटेशियम चैनल, ठीक है। अब पोटेशियम चैनल फिर से बाहर जाने लगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आगे और देखो। Now potassium ion continuously passing out from the cell, ultimately in the inside of membrane against becomes negatively this stage is called repolarization. ATP phase pump against activated. अब पोटेशियम आयन लगातार कोशिका से बाहर निकल रहे हैं और अंतर झिल्ली के अंदर फिर से नकारात्मक अवस्था में आ रहे हैं। इस अवस्था में रिपोलराइजेशन कहा जाता है और एटीपी पंप फिर से सक्रिय हो जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा यहाँ स्टूमेट था, ठीक है, स्टूमेट होने के कारण हमारा क्या हो रहा था, एटीपी ब्लॉक हो चुका था, डीएक्टिवेट हो चुका था। डीएक्टिवेट होने के कारण क्या हुआ था, हमारा जो सोडियम चैनल था, ठीक है, सोडियम चैनल जो कि हमारा स्पेशल वोल्टेज के द्वारा खुलता है, तो ये क्या हो गया, तो ओपन हो गया था, ठीक है। अब ये क्या हुआ, हमारा ये फिर से ब्लॉक हो गया, ठीक है। स्टूमेट हमारा नहीं था, हमारा स्टूमेट क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। अब जब ये हट गया, जब हट जाने के बाद ये क्या हुआ, हमारा एटीपी फेस है, ये फिर से क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ओपन हो गया। अब ओपन हो जाने के बाद इसमें से क्या हुआ, जो हमारा ओटीपी, जो हमारा सोडियम था एंड पोटेशियम था, ठीक है, ये आना जाना अपना फिर से चालू कर दिया, ठीक है। अब जब ये अपना चालू कर दिया, ठीक है, अब आना जाना क्या कर दिया, अपना चालू कर दिया, ठीक है। पहले हमारे कुछ इस स्टेज में था, ठीक है, अब आना जाना क्या हुआ, हमारा एटीपी फेज जब चालू हो गया, तो हमारे जब मेम्ब्रेन में जो कुछ पलटूंगा मैं, ठीक है, जैसे कि आप इस पर देखो, जैसे सेम डायग्राम मैं इस पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मेम्ब्रेन से जब मैं एक से दूसरे में फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है, अब एक से दूसरे में फॉरवर्ड करूँगा, तो ये क्या होगा, हमारे जब फॉरवर्ड हो जाने के बाद हमारा माइनस माइनस फिर से हो जाएगा, प्लस प्लस फिर से हो जाएगा, ठीक है। अब किस कारण माइनस प्लस हुआ, तो आप ये समझो, माइनस प्लस इस कारण हुआ क्योंकि जब हमारा एटीपी आया, ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में फिर से होगा, जो हमारे पहले प्रोसेस चलता था वही, क्योंकि हमारा जो सोडियम था, ठीक है, हमने ब्लॉक कर दिया। अब जब ब्लॉक कर दिया, हमने पोटेशियम चैनल भी खोल दिया, ठीक है। जब पोटेशियम चैनल खोल दिया तो पोटेशियम चैनल क्या हुआ, बाहर की ओर जाने लगा, ठीक है, बाहर की ओर जाएंगे, हमारा एटीपी भी था खुल गया, ठीक है। एटीपी का काम ही था एनर्जी यूज करके सब्सटेंसेस को मूवमेंट करना, मतलब Na को इधर लाना, अंदर को लाना और K प्लस को बाहर को लेके जाना, ठीक है। तो यही हमारा कर रहा था, कौन कर रहा था, हमारा कौन कर रहा था, हमारा डिपोलराइजेशन कर रहा था, ठीक है। मतलब कौन कर रहा था, पोलराइजेशन कर रहा था, ठीक है। अब यही हम इसमें देखेंगे कि हमारा रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, डिपोलराइजेशन में क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हमारा ये था, ठीक है, और रिपोलराइजेशन में क्या हुआ, फिर से हमारे यही इसी में आ जाएगा, ठीक है। रिपोलराइजेशन मतलब फिर से वही आने के कारण ये माइनस माइनस हमारे अंदर हो जाएंगे और प्लस प्लस हमारे बाहर की ओर हो जाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही सकते हो, ठीक है। हमारे एक्टिवेट हो जाने के बाद क्या कारण क्या हुआ, जब हमारा सोडियम अंदर की ओर आ रहा था यहाँ से, ठीक है, हमारा सोडियम क्या हो रहा था, सोडियम जो हमारा था, ठीक है, सोडियम हमारे इसके थ्रू अंदर की ओर आ रहा था, हमारा पोटेशियम इसके थ्रू बाहर की ओर जा रहा था, ठीक है, क्योंकि ये लीकेज चैनल था। अब लीकेज चैनल का कारण यही हमारा 3 यानी बाहर की ओर भेज दिया, 2 की बाहर अंदर की ओर ले आया, ठीक है। अब हमारा जो सोडियम था, ठीक है, ये क्या हुआ, क्लोज हो चुका था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अब हाइपर पोलराइजेशन में, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जब आने जाने लगे तो ये क्या हुआ, हमारे फिर से वही स्टेज में चला गया, ठीक है, नॉर्मल स्टेज हमारा हो गया। उसके बाद देखेंगे अपन हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन में क्या होता है, एल्थ्रोमेम्ब्रेन अगेन बिकम्स रिपोलराइजेशन बट स्टिल सोडियम पोटेशियम चैनल्स वोल्टेज गेटेड स्टेज रिमेन ओपनड। यद्यपि सदस्य पुनः ध्रुवीकृत हो जाता है और फिर से पोटेशियम चैनल वोल्टेज खुल जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, आप ये देखो, जो हमारा जो सोडियम चैनल था, ठीक है, जो हमारा सोडियम चैनल था, इसके बगल में ही हमारा क्या था, हमारा पोटेशियम चैनल था, ठीक है, हमारा क्या था, हमारा पोटेशियम चैनल था। अब पोटेशियम चैनल क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। अब हमारा पोटेशियम चैनल ओपन हो जाने के बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ तो सोडियम आ ही रहा है, ठीक है, सोडियम आ रहा है प्लस हमारे अंदर क्या है, पोटेशियम है, ठीक है। अब पोटेशियम लीकेज चैनल से भी हमारे बाहर जा रहा है। अब ये जब बाहर जा रहा है, ठीक है, बाहर जाने के कारण क्या हुआ, इसमें स्पेशल चैनल स्पेशल गेटेड ये भी खुल गया, ठीक है। अब हमारा सोडियम फिर से ये भी खुल गया, ठीक है। अब दोनों पोटेशियम खुल गया, ये भी पोटेशियम खुल गया, हमारा ये भी पोटेशियम खुल गया। अब जब दोनों पोटेशियम खुल गए तो हमारा जो अंदर पोटेशियम है, ठीक है, अब ये लगातार बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से क्या हुआ, बाहर की ओर ये जाने लगे, ठीक है। क्या हमारे जाने लगे, हमारा पोटेशियम जाने लगे। तो ये जाने के कारण क्या होगा, अब इसको देखो। Now due to this potassium ions continuously passing outside of membrane and membrane potential becomes minus 90 millimegawatt, which is the causes hyperpolarizations। अब इसके कारण पोटेशियम आयन झिल्ली के बाहर लगातार गुजरते हैं और झिल्ली की क्षमता
-90 मिलीवोल्ट हो जाता है, इसे हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हाइपरपोलराइजेशन कैसे कहते हैं आप इसको देखो। हाइपरपोलराइजेशन हमारे इस कारण से हुआ क्योंकि हमारा जो पोटेशियम था, ठीक है, जो हमारा क्या था, जो हमारा पोटेशियम था, ठीक है, जो पोटेशियम था इस स्पेशल गेटेड चैनल थे, ठीक है, ये क्या थे, हमारी स्पेशल गेटेड चैनल थे, ठीक है, हमारे लीकेज चैनल थे। अब जब हमारा पोटेशियम था, ठीक है, पोटेशियम था हमारा, ठीक है, लगातार इससे भी बाहर जा रहा है और लगातार क्योंकि हमारे जो स्पेशल वोल्टेज थे ये भी ओपन हो गया है, इसका हमारा पोटेशियम का, ठीक है। यहाँ तो सोडियम है, सोडियम तो ऑलरेडी हमने ब्लॉक कर ही दिया, अब ब्लॉक कर दिया रिपोलराइजेशन में, तो हमारे इसमें क्या हुआ, हमारे ये भी ओपन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, तो लगातार हमारे जो है हमारे, ठीक है, जो हमारे पोटेशियम है ये हमारे बाहर जाने लगे, ठीक है। अब बाहर जाने के कारण क्या हुआ, ये माइनस में चला गया, कितने माइनस में चला गया, 90 मिली मेगावाट में चला गया, ठीक है, इसमें चलेगा। अब हमारे पोलराइजेशन में क्या हुआ था, पोलराइजेशन में हमारे -70 था, ठीक है। अब ये लगातार बाहर जाने के कारण -90 में चला गया, ठीक है, -90 में चला गया, तो इसको हम बोलेंगे हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। So when potentials reach -90 MV, potassium channels also gated classes and finally membrane reach to resting stage। जब भी भाव -90 मिनट तक पहुंच जाता है तो चैनल भी कक्षा में आ जाते हैं और अंततः में मेम्ब्रेन विषम अवस्था में पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब हम -90 में चला गया, ठीक है, तो ये जब हमारा प्लस माइनस क्या हुआ, ये हमारे माइनस माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस माइनस में आ गया, हमारा प्लस प्लस में आ गया, तो फिर से क्या होता है, फिर से ये रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। तो ये हमारा क्या था, हमारा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी था। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको जो समझ में नहीं आया हो या फिर हमारी कुछ गलती हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में उसको और सुधार कर सकें।